देखते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो मुख्यतः 3 नियम अपने को ध्यान रखने हैं और इन 3 नियमों में से 2 नियम अपने को काम में लेते हुए और गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नियम की अगर अपन बात करें तो यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से कहेंगे अपन। ठीक है, तो इनका अपन चित्र देखते हैं कि किस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण पर आपतित होगी तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा, किस तरीके से वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो चित्र से अपन समझें इसको। तो देखो अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस बिंदु से। बात करें उत्तल दर्पण की तो यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इस तरीके से परावर्तन होगा और जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां से गुजरेगी प्रकाश किरण, मुख्य फोकस बिंदु से। तो ये तो था पहला नियम। अब अपन दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम इस पहले नियम का उल्टा हो जाएगा कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब ये उत्तल और अवतल दर्पण में दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में तो क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, कौन से दर्पण पर, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, बात करें हम उत्तल दर्पण की तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु की दिशा में उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो चित्र से देखेंगे अपन। देखो दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। बात करें उत्तल दर्पण की तो यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य फोकस की दिशा में, ठीक है, फोकस बिंदु ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। ठीक है, अब तीसरे नियम की बात करें अपन। देखो तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में या उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, अब अवतल दर्पण की अगर अपन बात करें तो अवतल दर्पण में तो क्या होता है, वक्रता केंद्र से होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होगी, वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। और अगर बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण पर आपतित होगी। ठीक है, और आपतन के पश्चात जब परावर्तित किरण है पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसको चित्र से देखें अपन। तो देखो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होती हुई प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या की दिशा में प्रकाश किरण आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 3 नियम अपन ने देखे। ठीक है, इसी के साथ अपन एक नियम परावर्तन का नियम काम में ले सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास में क्या है, दर्पण है इस तरीके से। ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से प्रकाश किरण आपतित हुई तो यहाँ पे जिस बिंदु पर भी आपतित होगी उस बिंदु पर अपन अभिलंब खींचेंगे और अभिलंब
जो है गोलीय दर्पणों के लिए कहां से जाता है अभिलंब? वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास में गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसके इस बिंदु पर अपने को अभिलंब खींचना हो तो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा सी, ठीक है। यहाँ पे खींचना हो तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो 3 नियम तो ये। चौथा ये कि कोई भी पॉइंट पर, जैसे कोई भी हमारे पास में दर्पण है, उसके किसी भी पॉइंट पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे अपन अभिलंब देखेंगे, खींचेंगे और ये अभिलंब से जितना कोण बनाएगी उतना ही ये परावर्तित किरण कोण बनाएगी, यानी कि आई और आर इक्वल होंगे, ठीक है। तो चौथा नियम ये परावर्तन वाला काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों को काम में लेते हुए अपने को प्रतिबिंब निर्माण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण।